तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं मुक्ति आंदोलन के लिए सर्व मिलकर रैली निकाला है, इसलिए मैं भी बाप दिया है। जब से देश आज़ाद हुआ तब से ना ही बौद्धों को कभी सत्ता मिली है और ना ही कोई उन्हें ऐसा पावर मिला है कि वो अपने कौम का या अपने स्थलों का विकास कर सके, कुछ कर सके। ये सभी हमारे जितने भी प्राचीन बौद्ध विहार जितने भी हैं ये हमें पूरे वापस चाहिए, क्योंकि अभी बौद्ध जाग चुके हैं। और बौद्धों जो अशोक सम्राट ने 84,000 स्तूप, दवाखाने, विहार, चैत्य बनवाए, ये हमें सिर्फ बौद्ध गया ही नहीं तो बल्कि सभी के सभी वापस चाहिए। जहाँ पर पंडे पुजारी यहाँ पर अपनी अनेक प्रकार से अपने प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से विडंबना की से वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना कर दी उन्होंने, और लोगों को बताते हैं कि ये विहार महाबोधि जो विहार है यहाँ पर ये भगवान शिव का है, लेकिन भगवान शिव का न कोई बाप है न कोई पता है और ना ही कभी उनका कुछ पता चल पाता है। किसी भी देवी देवता के ना माता पिता पता चल पाते, कुछ भी चल पाते। तो अनेक समाज को इन लोगों ने एक मुश्किल से बड़े ही बेवकूफ़ बनाकर अंधविश्वास में डालकर भारत देश के समस्त प्रजा को अंधविश्वास में डालकर ये हम पर राज्य करते हुए और हम पर राज्य करते हमें गुलामी से और गुलामी ही रखना चाहते। इसलिए हम लोगों ने चाहा कि हमारा महाबोधि विहार हमें वापस चाहिए और वहीं से हम लोग हर निर्णय लेना चाहते हैं, जो भी समाज को निर्णय देना चाहेंगे, जो भी अपने समाज के लिए करना चाहेंगे। इसलिए हमें महाबोधि विहार हमें चाहिए और वो जो 5 जो अदर वाले हैं उन लोगों को हम लोग हटाना चाहते हैं। इतना ही बोलकर मैं समाप्त करता हूँ। साधु साधु साधु। हाँ, ये जो महाबोधि मुक्ति आंदोलन भंते सुरई ससाई के नेतृत्व में 1992 से शुरू है। भंते जी ने 20 साल तक इस महाबोधि मुक्ति आंदोलन के लिए लड़ा है। अभी भी ये महाबोधि ब्राह्मणों के पंडितों के हाथों में है। हमारी विरासत हमारे हाथ में चाहिए। बौद्धों की विरासत है वो कोई हिंदू लोगों की विरासत नहीं है। सारे जगत के जितने भी बौद्ध लोग हैं उनकी वो विरासत है। वो विरासत बौद्ध लोगों को सौंप देना चाहिए, यही हमारी मांग है। हमारा किसी से झगड़ा नहीं है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। हम हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार को हमारी गुहार है, हमारी ये आवाज है कि ये हमारी जो मांग है हमारी पूरी करना चाहिए। सरकार ने दूसरों के हाथों में नहीं देना चाहिए। वहाँ पे सारा कर्मकांड शुरू है बौद्ध विहार में। बौद्ध को विष्णु का अवतार बताते हैं और बुद्ध के मूर्ति को दर्शाते हैं कि ये सहदेव है, नकुल है, अर्जुन है, यानी हिंदू देव देवताओं की वहाँ पे पहचान की जाती है। ये सरासर झूठ है। और बाबा साहब ने भी कहा है 22 प्रतिज्ञा में कि ये जो बुद्ध विष्णु का अवतार यह झूठा और भ्रामक प्रचार है, उन लोगों के द्वारा शुरू है। हमारी मांग है कि वहाँ के सारे पंडित हटाए जाए और बौद्ध भिक्षुओं को वो विहार सौंप देना चाहिए, यही हमारी मांग है। ये बोलना चाहूँगी कि हम लोग अभी जो शांति मार्च कर रहे हैं, तो एक तो वो हम महाबोधि बुद्ध विहार के लिए कर रहे हैं और दूसरा भारत की संविधान को बचाने के लिए कर रहे हैं।
क्योंकि भारत के जब से 1950 से भारत का संविधान लागू हुआ है तो उसके पहले जो भी कानून है उसे हमें रद्द करना है, लेकिन वो 75 साल तक चल रहा है। तो ये भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ा अन्याय है, इसलिए हम ये मार्च कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो ब्राह्मणों ने हमारे बुद्ध विहार पर कब्जा करके बैठे, वो हम बौद्धों को जो बौद्ध धर्म पालन करते हैं उन्हें वो वापस दे दिया जाए। क्योंकि अगर हम किसी और रिलीजियन के मंदिरों पे जाके बैठे तो उन्हें कैसा लगेगा। हम भी इंसान हैं, हमारा भी एक धर्म है और हमारे धर्म के धर्मस्थल पर सिर्फ हमारे धर्म के ही लोग बैठने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू। मोदी महाविहार आमच्या याच्यात आलंच पाहिजे. महाबोधी महाविहार आपलं झालंच पाहिजे. महाबोधी विहार झालाच पाहिजे. महाबोधी मुक्त विहार मुक्त झालाच पाहिजे. जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत आम्ही लढत राहू. हम लोग यहाँ पे अखिल भारतीय स्वतंत्र अनुसूचित जाति संघ की तरफ से आए हैं और हम इस डिमांड का पूर्ण समर्थन करते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि हम जितना इस विषय के बारे में पढ़े हैं, पिछले 120 सालों से मूवमेंट चलता आ रहा है। हम सभी ने देखा है कि जब हमारे जो अनागरिक धम्मपाल थे 1891 में वो भारत में आए 27 साल की उम्र में, तब से वो महाबोधि आंदोलन के लिए लड़ रहे थे। आज भी बाबा साहब के बाद कम से कम 120 साल हो रहे हैं इस डिमांड को। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुगलों के टाइम में कोई महंत वहाँ पे आके बैठ गया था और उसके बाद वो पिछले 500 सालों से वहाँ पे बैठा है। और 1949 का जो एक्ट है 1949 का, वो एक्ट भी एक ज्वाइंट कमेटी बनाता है और ज्वाइंट कमेटी बौद्धों के एक रिलीजियस राइट का वायलेशन करता है। हम ये मानते हैं कि बौद्धों को उनका जो रिलीजियस प्लेस है वो इंडिपेंडेंट उसका मैनेजमेंट करना चाहिए, लेकिन उसके खिलाफ वो जो एक्ट है वो एक दिक्कतें पैदा करता है। इसलिए हम ये मानते हैं कि इस पूरे 1949 का जो एक्ट है बौद्ध गया टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट, उसको पूरी तरह से रिपील कर दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ वहाँ पे जो पिंडदान होता है, हिंदुओं के जो धार्मिक संस्कार होते हैं, इसका हम विरोध करते हैं, वो वहाँ पे नहीं होना चाहिए। परंपरा के हिसाब से बुद्ध को विष्णु का अवतार भी वो लोग मानते हैं, इस पे क्या बोलेंगे? नहीं, क्योंकि दिक्कत यह है कि देखो बुद्ध का हिंदुआइजेशन जो है वो बहुत काल से चलता आ रहा है। हम यही बोलते हैं कि जब बुद्ध ने वैदिक परंपराओं के खिलाफ आंदोलन किया था तो आने वाले समय में हिंदुओं की एक धारणा बन गई कि वो किसी भी जो गैर वैदिक इंसान है उसको अपनी फोल्ड में जमा कर देते हैं और बोलते हैं कि यही हमारे लोग हैं। तो हम इसको नहीं मानते हैं। बुद्ध का हिंदूकरण स्टॉप होना चाहिए और हम ये मानते हैं कि बुद्ध वैदिक धर्म के खिलाफ एक आंदोलन चला रहे थे और बाबा साहब ने इसी आंदोलन को आगे रखा है। और हम बाबा साहब की संतानों के तौर पे हम ये मानते हैं कि ये गलत है और हिंदुओं को ये करना एक नैतिक दृष्टया ही गलत बात है। विश्व में जिसकी पहचान है बुद्ध गया की, ये वैश्विक पहचान है। लोग देश भर में आंदोलन कर रहे हैं। लगभग पिछले 200 सालों का इतिहास है ये आंदोलन का। अनागरिक धम्मपाल जब आते हैं भारत, तब वो श्रीलंका से जब भारत आते हैं तो वो हम देखते हैं कि यहाँ पर इस आंदोलन की शुरुआत होती है। लेकिन भदंत सुरेश ससाई जब 90 के दशक में हम देखते हैं कि उन्होंने आंदोलन किया, उसका कुछ प्रतिफल भी मिला। अभी इस आंदोलन की दिशा किस तरफ जाएगी और लोगों को उनकी जो डिमांड है क्या वो डिमांड पूरी होगी, ये सरकार के ऊपर छोड़ते हैं। आप जुड़े रहिए आवाज से। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं
हा शांती मार्च निघालेला आहे. बुद्धगया येथे झालेल्या आपल्या बौद्ध विहाराला, समाज भवनाला त्यानं उद्ध्वस्त करण्याचं काम केलेलं आहे. त्याबद्दल आम्ही ना भंतेजी सुरेश देसाई यांच्या नेतृत्वामध्ये आज शांती मार्च निघालेला आहे. भीम चौक ते शांती मार्च हा संविधान चौकामध्ये शांतीने मार्च जाणे निघालेला आहे. मार्चमध्ये लाखोने संख्या उपस्थित झालेली आहे. तरी ह्या शांती मार्चला आपण शांततेने तिथे घेऊन जाईन, शांततेने आपण मार्च ठेवणे वाले काढून ठेवणे वाले तिथे लगभग 40 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर में लोग अपनी डिमांड लेकर रास्ते पर उतरे हैं. इस आंदोलन का अगर से आप इतिहास देखेंगे, बोध गया मुक्ति आंदोलन ये तकरीबन 150 साल पुराना इतिहास रहा है. भदंत नागार्जुन सुरेश ससाई के नेतृत्व में नागपुर से ये मार्च निकला है, शांति मार्च. लोगों की क्या डिमांड है, लोगों की क्या मांग है, हम उनसे जानते हैं और उनसे बात करते हैं कि उनको ये मार्च निकालने की जरूरत क्या पड़ी बिहार सरकार के खिलाफ, और इस आंदोलन की भूमिका क्या है, हम लोगों से जानते हैं. आज हा आदरणीय भंते हिंदी में सर. आज ये जो मोर्चा शांति मार्च जो है आदरणीय भंते नागार्जुन सुरेश ससाई इनके नेतृत्व में पूरे उत्तर नागपुर में नहीं बल्कि नागपुर शहर के बौद्ध जनों का ये मोर्चा महाबोधि बुद्ध विहार के मुक्ति के लिए शांति मार्च निकल रहा है. इसके अंदर में हम भी स्वयं हमारे धम्म का प्रश्न होने के नाते इस शांति मार्च में हम उपस्थित है. ये प्रश्न जो है कई दिनों से चलते आ रहा है और इसके ऊपर में कहीं पूर्ण विराम लगना चाहिए, ये हमारी भी इच्छा है. और ये इच्छा को हम ज़रूर हमारे नेता नितिन जी गडकरी साहब है, देवेंद्र फडणवीस साहब है, अमित शाह जी है और किरण रिजिजू साहब है, इनको हम निवेदन देने वाले हैं. और इसके लिए हमारी प्रक्रिया भी चल रही है और हम उनसे मिलने के लिए उनके समय भी मांगा है. मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र और राज्य सरकार जो है इस मांग को अनुकूल है और आने वाले दिनों के अंदर में ये बौद्ध जनों की और पूरे भारतवर्ष के बौद्ध जनों की जो मांग है, पूरे विश्व के बौद्ध जनों की मांग है कि बौद्ध महाबोधि बुद्ध विहार जो है वो पूर्णतः बौद्धों के हाथों के अंदर में संचालित करने के लिए देना चाहिए. और मुझे यकीन है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर में इस पर निर्णय होगा और इस निर्णय के लिए हम आग्रही भूमिका लेकर सरकार के पास में जाएंगे.